देखिए, एजेस के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने एक जगह गैदर कर दिए हैं, जैसे एजेस का कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ये हमारी एक पढ़ाने की स्ट्रेटजी है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं सेम, तो वो एकदम कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। देखो, एजेस के क्वेश्चन में पहले नामकरण संस्कार करें, राइट डाउन द नेम्स। हियर व्हाट वी हैव राइट, व्हाट आई हैव रिटन, साहिल एंड साहिल्स मदर। तो इट इज गिवन दैट साहिल्स एज, साहिल्स मदर्स एज इज 3 टाइम्स ऑफ साहिल्स एज। तो प्रेजेंट एज साहिल की x है, तो साहिल्स मदर की कितनी हो जाएगी, 3x। आफ्टर 5 ईयर्स देयर एज, उनका जो सम है वो 66 है। तो आफ्टर 5 ईयर्स साइल्स विल बी x+5 और साइल्स मदर विल बी 3x+5। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, दोनों एजेस अप टू ऐड करते हैं, x+5 + 3x+5, तो 4x + 10 = 66। तो x की वैल्यू आ गई 14। तो साहिल की एज कितनी हो गई, 14, और साइल्स मदर की एज कितनी हो गई, 14 × 3, 3x, यानी कि 3 × 14 = 42। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बच्चों पर होता नहीं है। इसमें रवि के बारे में ही बात की है। रवि प्रेजेंट एज इज x, 15 ईयर्स के बाद एज क्या होगी, x + 15। आप समझ लें 5 साल बाद रवि, आफ्टर 15 ईयर्स रवि की एज जो होगी वो प्रेजेंट एज से हाउ मच इट विल एक्सीड बाय 15 विद इट्स प्रेजेंट एज x + 15। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रेजेंट एज 4 टाइम्स हो जाएगी। व्हाट डज इट मीन, 4x = x + 15। आफ्टर 15 ईयर्स age will be 4 times, so 4x = x + 15, 3x = 15, then x = 5 will be the answer। देखो, एजेस का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अर्जुन एज श्रेयाज की एज की 2 टाइम्स है, तो मैंने श्रेयस की एज कितनी मानी, x, तो अर्जुन की एज क्या कर दी, 2x। प्रेजेंट एजेस के बारे में बात कर रहे हैं, पहले नामकरण संस्कार ऊपर कर ही लिया, अर्जुन और श्रेया लिख ही लिया, फिर प्रेजेंट एज लिखा, श्रेया की x है तो इसकी 2x। 5 ईयर्स एगो तो पहले चले गए, तो दोनों में से माइनस कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 5 ईयर्स एगो अर्जुन की एज जो है वो श्रेया क्या 3 टाइम्स है। तो यदि छोटी कौन है, श्रेया, तो इसको बराबर करने के लिए ब्रैकेट लगा के इंटू किसका करेंगे, 3 का। तो 2x - 5 = 2, क्योंकि अर्जुन जो है 5 साल पहले, 5 ईयर्स एगो अर्जुन वॉज 3 टाइम्स ऑफ द श्रेयाज एज। तो श्रेयाज की एज में क्या, व्हाट विल बी मल्टीप्लाई बाय पुटिंग अ ब्रैकेट, में मल्टीप्लाई इट बाय 3। 2x - 5 = 3x - 15। व्हाट डज इट मीन, x = 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोबोज मदर इज 6 टाइम्स शोबोज एज। शोबोज की एज x है, तो मदर की एज होगी 6x। अब 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी +5, दोनों साइड हमने +5 कर दिया। शोबोज एज भी 1/3 ऑफ शोबोज प्रेजेंट एज। तो शोबोज एज क्या है, x + 5, वो प्रेजेंट एज क्या है 1/3, उसका क्या हो जाएगी, 6x का डिवाइड कर दिया प्रेजेंट एज का, ध्यान रखना है प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज कितनी थी, 6 है, उसका 1/3 है। तो 1/3 आ रहा है, तो अपन बड़े में इंटू करते हैं। यदि थ्राइस आ रहा होता तो छोटे में इंटू करते बराबर करने के लिए। क्लियर। तो 1/3 × 6x करेंगे तो 2x, x = क्या आएगा, 5। तो 5 हो जाएगा, और शोबोज मदर की एज हो जाएगी 5 × 6 = 30। फिर दोबारा एक बार बता दूं, शोबोज की एज, शोबोज मदर्स की एज है 6 टाइम्स, तो x शोबोज को माना, मदर 6x की, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, दोनों में बढ़ा दिया, +5 +5। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है कि शोबोज की जो 5 ईयर्स बाद एज है, एज आफ्टर 5 ईयर्स, शोबोज एज आफ्टर 5 ईयर्स विल बी 1/3 ऑफ शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज क्या है, 6x की 1/3 होगी, यानी 2x। तो x = 5। तो शोबोज की एज हो गई 5 और शोबोज मदर की एज हो गई 30। क्लियर। अब देखिए, इसमें ग्रैंड डॉटर की, ग्रैंडफादर की एज 6 टाइम्स है। 5th क्वेश्चन है, ग्रैंडफादर की एज 6 टाइम्स है, 10 टाइम्स है, सॉरी, ग्रैंड डॉटर से। तो ग्रैंड डॉटर x है, तो ग्रैंडफादर 10x के, दोनों का डिफरेंस जो है उन्होंने कहा है, इट इज गिवन द क्वेश्चन द ग्रैंडफादर एज इज 54 मोर देन ग्रैंड डॉटर। तो दोनों का डिफरेंस यानी कि 9x = 54, तो x = 6। 6th क्वेश्चन, अनु और राज की एज 4:5 है। मैंने आपको बताया है कि जब रेशियो पूरी मैथ में हटाएंगे तो 4x और 5x लगाएंगे और ये वैल्यू आ जाएगी। तो 4:5 लिखा है, तो आप 4x और 5x लिख लिया कीजिए जल्दी से। आफ्टर 8 ईयर्स 4x + 8 और राज की हो जाएगी 5x + 8, दोनों की एज बढ़ेगी और दोनों का रेशियो 5:6 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे तो x = 8 आएगा, तो 5 × 8 और 4 × 8 हो। इट इज गिवन दैट Aman's age is 3 times his son's age. The son's age is x, then Aman's age is 3x. Present ages हो गई 10 years ago 3x - 10 and here son is x - 10. Present 10 years ago. According to the question, 10 years ago Aman's age was 5 times of his son's age. So 5 times of his son's age, 3x - 10 = 5 × x - 10. 5 × x - 10. So 2x = 20.
2x इक्वल्स टू 40 एंड x इक्वल्स टू 20। तो जैसे कहा व्हाट द क्वेश्चन सेड वी मूव अकॉर्डिंग टू इट ओनली। और आप देखो मैंने इसमें एक ही कॉन्सेप्ट लिया है कि प्रेजेंट टेज, पहले तो नामकरण संस्कार करते हैं, ऊपर आप नाम लिखें, फिर उसके बाद प्रेजेंट टेज लिखें, फिर जैसे क्वेश्चन में कहता है उस तरीके से मूव करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में कहा 10 ईयर्स एगो, तो दोनों में से घटेगा 3x माइनस 10 और x माइनस 10। 10 ईयर्स एगो अमन सेज वॉज 5 टाइम्स हिज सन सेज, तो 5 का इंटू कर देंगे और इक्वल टू लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हरी और हैरी का। हरी का रेशियो 5:7। तो मैंने बताया था, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, वेयर एवर यू सी दिस रेशियो साइन यू जस्ट रिमूव इट एंड पुट x ऑन इन प्लेस ऑफ इट। तो हरीज एज इज 5x and Harry's age is 7x. Clear? 4 years from now, after 4 years, 5x plus 4 and 7x plus 4, the ratio is 3:4. By cross multiplying, we will having 20x plus 16 equals to 21x plus 12. Therefore, x equals to 4. The value of x is 4. So Harry's age is 7 into 4 equals to 20 years, and Harry's age is 5 into 4 equals to 20 years. Clear?